महाराज जी, हर कोई आनंद ढूंढ रहा है और हमने सुना है दीपांकर ध्यान में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि वो आनंद को बड़ी सहजता से जीवन में ले आता है। बेसिक बिल्कुल ठीक कहा आपने भावे भैया। मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि हाथ में चिराग और या ये कहूँ कि प्रकाश के रथ पर इंसान अंधकार में घूम रहा। दीपांकर ध्यान माइंडफुलनेस और आनंद पर ही बेसिक काम करता है, क्योंकि आप किसी को सुख दे सकते हो, सुख की एक लिमिट है, आनंद की कोई लिमिट ही नहीं है। मानिए कि लव इज जर्नी विदाउट स्टेशन, अनलिमिटेड है। इतना चलता है कि जितने तक दृष्टि जाती है और जितना दूर तक दृष्टि जाती है उतने तक आनंद रहता है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुख को छोड़ने की जरूरत है। और हमें लगता है कि दुख ने हमें पकड़ा है। हमें यह कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, अगर दुख हमें पकड़े होता तो वो जन्मों जन्मों से पकड़े होता और आज भी ना छोड़ना। पकड़े हम बैठे हैं, दोष दुख को देते हैं। लेकिन हमारे आसपास जब हम आनंद की परिभाषा ढूंढते हैं तो कुछ लोग उसे मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढने लगते हैं और कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर आ जानते हैं। तो आनंद की परिभाषा क्या है? समझ लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। क्या कि एक बैलून को उड़ते हुए मैंने कल रात को आकाश में देखा। जी, यहीं से शुरू। कल रात में मैंने एक बैलून को आकाश में उड़ते देखा, चमक रहा था। उस बैलून पर क्या लिखा था भव्य भैया, कि ये जो आप मुझे आकाश में उड़ते देख रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं हवा में हूं, इसलिए कि मेरे भीतर हवा है। अगर आपके भीतर साधना की, ध्यान की, आध्यात्म की, जप की, तप की, एकाग्रता की, प्यार की, मोहब्बत की, इबादत की हवा है, तो आप आनंद से दूर रह नहीं सकते और दुख आपको छू नहीं सकता। और अगर आप ये सोचें कि आप उठकर चल पड़ेंगे और आपको दुनिया में सक्सेस, अचीवमेंट, आपको अल्टीमेट गोल आप हासिल कर पाएंगे, तो हमें लगता है कि आप रॉन्ग हैं। अगर जो आपको दुनिया में हासिल करना है तो पहले भीतर से हासिल करना पड़ेगा। बहुत से लोग जिनकी बाहर विजय पताका लहरती है, वो भीतर से कितने हारे हुए होते हैं, ये बहुत रेयर लोग जानते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूं, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलता हूं। अगर आनंद पाना है तो प्रथम स्टेप, फर्स्ट स्टेप, आप दुख को छोड़िए, क्योंकि दुख ने आपको पकड़ा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, जिनसे पूछें कि तुम्हें दुख क्या है, तो पलट कर कहते हैं कि दुख यह है कि कोई दुख नहीं। तो अगर आनंद को पाना चाहते हो तो प्रथम स्टेप आपको दुख का छोड़ना होगा। आप एक आगे कदम बढ़ाते हैं तो आपको पिछला कदम उठाना पड़ता है। पिछला कदम धरती को छोड़ता है, तब आगे का कदम रखने की तैयारी होती है। चाहते हो और आनंद को दिया रखकर और किसी से पूछे कि मुझे जाना किधर है, प्रकाश किधर होगा, मुझे ये लगता है। महाराज जी, हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारी परिभाषाओं ने हमारे जीवन को ना बांध रखा है। इन परिभाषाओं से हम चाहते हैं कि हम नई परिभाषाएं गढ़ें, लेकिन पुरानी परिभाषाओं को मिटाना बड़ा मुश्किल है। तो आपने कहा भीतर जाने की ज़रूरत है। ये भीतर जाना तो इतनी बड़ी उपलब्धि है या इतना बड़ा कर्म है जो सहज भाव से जीवन में आता नहीं है। तो भीतर जाना कैसे शुरू किया जाए? हमारे अधिकतर प्रोग्राम्स होते रहते हैं, मेडिटेशन वर्कशॉप। तो जितने भी लोग इस समय इस लाइव को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस लाइव को इस समय देख रहे हैं और हमारी चर्चा को सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें आमंत्रण, निमंत्रण और चाहूँगा कि वो आएँ। 2 मिनट मेडिटेशन और आपकी लाइफ को अल्टीमेट बनाना और आपके दिन को सार्थक करना, ये सूत्र मैं दूंगा। आप आइए, सीखिए। और अगर हम लोग ये लाइव कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि लोगों को यहाँ से भी कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो एक छोटी सी एक टेक्निक है, आप उस टेक्निक को करें। करना उसके अंदर कुछ विशेष नहीं है, कोशिश करना। अगर जो आपका मन भटकता है तो एक ऐसा रूम चुने जिसमें आप डार्क कर सकें, अंधेरा कर सकें। सिर्फ ब्रीथ को बैलेंस रखिएगा। 21 टाइम्स ब्रीथ कीजिए, डीप ब्रीथ इन एंड आउट। और डार्क में कुछ सोचना नहीं है, कोशिश करना कि कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ध्यान का अर्थ अक्रिया है, क्रिया नहीं है। क्रिया करेंगे तो आप ध्यान नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। और अगर जो आप कुछ कर रहे हैं तो फिर ध्यान कैसे हो सकता है? और हमारे साथ एक मिले, उन्होंने कहा कि ध्यान का अर्थ मन की मृत्यु है। तो मन की मृत्यु मैं चाहता नहीं हूं कि तुम करो, और मैं चाहता नहीं हूं क्योंकि तुम कोई धन छोड़ो, जीवन छोड़ो, क्योंकि जीवन तुम्हारा नहीं है। अगर जो जीवन तुम्हारा होता कोई इस दुनिया से ही ना जाता। और अगर जो तुम कहूँ तुमसे धन छोड़ो, तो धन भी तुम्हारा नहीं है। मैं एक
भिखमंगे को भी बाहर देखता हूँ, उसे भी धन के लिए कुछ ना कुछ युक्ति लगानी पड़ती है। और एक मैं टॉप क्लास बिजनेसमैन को भी देखता हूँ, उसकी भी रणनीति यही है कि कैसे पैसा कमाया जाए। तो पैसा भी तुम्हारा नहीं है और जीवन भी तुम्हारा नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास एक चीज है और वो है तुम्हारा दुख। जी। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा दुख मांगता हूँ। आओ, दुख देकर जाओ और मुझसे आनंद लेकर जाओ। आनंद की एक छोटी सी कला, डार्क में बैठना, 20 टाइम्स डीप ब्रीथ इन एंड आउट, और उसके बाद कुछ सोचना नहीं है। कोशिश करना 3 मिनट ये कर ले। अगर कर लिया, इससे नेक्स्ट जो बताऊंगा वो तुम्हें ध्यान बताऊंगा। वो ज़रूर हम जानना चाहेंगे। हम चाय पे हैं, चाय पे भी ध्यान हो सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप पढ़ते हैं, अगर जो आप समग्र होकर के पढ़े तो पढ़ना एक ध्यान है। आप समग्र होकर किसी चीज को देख रहे हैं तो वो देखना एक ध्यान है। और अगर जो किसी चीज को इच्छुक होकर चाहकर समग्रता से ग्रहण करना किसी ध्यान से कम नहीं है। चाहे वो चाय हो, चाहे मीरा के हाथ में विष, ध्यान तो ध्यान है। मेरी व्याकुलता आपने बहुत बढ़ा दी। हम इस ध्यान को और समझना चाहेंगे, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि दीपांकर ध्यान में बड़ी छोटी छोटी टेक्निक से आप भीतर उतर सकते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो खैर, परमात्मा तक तो मुझे अभी नहीं पहुंचना है, लेकिन जो बाकी चीज़ें वो मैं जानने का बड़ा इच्छुक हूँ। मैं चाहूंगा कि पहले इंसान आनंद पर पहुंचे। और छोटी टेक्निक इसलिए भव्य भैया कि इंसान घंटों समय नहीं निकाल सकता। पाँव पर पहिए बांधे आकाश की ओर दौड़ रहा है, तो वो अगर 2 मिनट 3 मिनट कर ले तो सफिशिएंट है। और रही बात आगे मेडिटेशन की, तो हम जरूर बताएंगे उन्हें जो करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और आनंद को पाना चाहते हैं। बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव। फिर हम पक्का। जल्द ही लौटेंगे फेसबुक लाइव पे। प्रणाम।